हेलो बच्चों, पिछले लैक्चर में असी डेरिवेटिव का फर्स्ट फार्मूला किया सी जो y इज इक्वल टू एक्स इज फॉर n और इसका जो डेरिवेटिव है dy अपॉन dx इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। यह जो है पॉलिनोमियल सिंगल डिजिट कह सकते हो, सिंगल नंबर है जिस तरह ओनली x है और ऊपर पावर असी उस दिन भी डिस्कस किया सी कि 1 2 3 4 जो मर्जी हो सकती है नेगेटिव पॉजिटिव और फ्रैक्शन दे विच और उससे कम करता है और असी की करते हैं कि पावर है जो नीचे डाउन कर देंगे हैं और बेस है जो इसी तरह रख देंगे हैं और जो पावर है वो एक नंबर लैस कर देंगे हैं। इस तरह फार्मूला डिवेलप हो गया सी बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव्स दे ना फाइंड आउट कर ले। सो नाउ हुण असी फार्मूला करना है y इज इक्वल टू ax प्लस b रेज टू पावर n मीन्स ए सिंगल टर्म फंक्शन सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਲੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ। ਦੋ ਟਰਮਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ x ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ x ਇਧਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ डिफरेंशिएट ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਸੋ dy upon dx of this is equal to n, पहले पावर ax plus b एक पावर लेस कर देनी है n माइनस 1। जिस तरह ये है इसी तरह ये लगता है कि आपने n जो पावर है उन्होंने ना अगे लेना या मल्टीप्लाई कर देना अगे और जो बेस है वो एज इट इज लिख देना है ax plus b बेस है और उसकी पावर एक लेस कर देनी है n माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट मीन्स मल्टीप्लायर, इत्थे मल्टीप्लायर x का कितना a है ਉਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो इस तरह ये फार्मूला साडे कोल डेवलप होता है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू n a ax plus b n माइनस दी पावर n माइनस 1। तो ये है जो जिस समय दो टर्म्स किसी फंक्शन में हों और उसकी पावर n होवे तो उस समय फार्मूला लग जाता है। और ये जो फार्मूला है इसनों असी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन नाल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं तुहानू इस तो सब तो जी छोटी पावर है वो दो है, एक पावर वाला सिंपल होएगा और दो पावर लगा के इन्हों कैलकुलेट करके दिखाना और उस तो तुहानू क्लीयर हो जाएगा कि ये किस तरह बनया फार्मूला। ये जो मैं फार्मूला है ये डायरैक्ट फाइंड आउट करने लिए है कि असी डेरिवेटिव जो है 5 स्टेप मैथड वार वार लगाने नाल उलझ जाते हैं और ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ 5 ਸਟੈਪ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ 5 ਸਟੈਪ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ सिंगल पावर फिर स्केयर फिर क्यूब लैके बार बार करके दिखाया सी कि किस तरह डेवलप होता है। सिमिलरली इसकी भी एक एग्जाम्पल लेंदे हैं और लगाते हैं तो तुहानू क्लीयर हो जाएगा कि ये किस तरह बनता है बाय 5 स्टेप मैथड नाल। सपोज कर लो कि असी y इज इक्वल टू लेंदे हैं y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 रेज़ टू 2। मैं अलग अलग नंबर इसलिए लाया इधर 5 का मल्टीप्लाई किया
और जो कांस्टेंट नंबर है वो 3 है और पावर 2 है, ताकि मिक्स ना हो। और वो फार्मूला है जो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू ए एक्स प्लस बी होल रेज़ फॉर n माइनस 1। ਇਹ जो फार्मूला है इसमें ਅਸੀਂ देख सकिए कि किवें ਬਣਿਆ बाय 5 स्टेप मैथड ਨਾਲ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ 2 ਪਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ कि 2 ਪਾਵਰ ਦੇ किस तरह 5 स्टेप मैथड ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ फाइंड ਕਰਾਂਗੇ। सो इसमें मैं 1 नंबर लगा दूंगा और दूसरा है कि ਅਸੀਂ इंक्रीमेंट देने x ਨੂੰ और ਉਹਦੇ ਨਾਲ y ਨੂੰ भी इंक्रीमेंट मिलेगी y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3 और होल स्केयर। इन मैं 2 नंबर लिख दूंगा कि x ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ चेंज कर रहे हो, x ਦਾ वेरिएबल है इंडिपेंडेंट और इस दे रिस्पेक्ट ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ डिफरेंशिएट करना है। इस ਲਈ x जो चेंज होएगा x की जगह पे x प्लस डेल्टा x बन जाएगा और y की जगह पे y प्लस डेल्टा y बनेगा, क्योंकि असी इनू इंक्रीमेंट डेल्टा x की दोनों साइड पे दे रहे हैं, एक पासे डेल्टा x और दूसरे पासे डेल्टा y दे रहे हैं। तो हम असी सबट्रैक्शन करते हैं कि 2 चो माइनस 1 वाली इक्वेशन कर देंगे हैं, तो की बचेगा इधर लैफ्ट हैंड साइड पे ये सबट्रैक्शन करने पे y ने y कैंसिल हो जाएगी, डेल्टा y बनेगा मिलेगा और दूसरी साइड पे 5x प्लस डेल्टा x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर ये बचेगा। सो मीन्स ए दूसरी इक्वेशन दा राइट हैंड साइड है, ए पहली दा राइट हैंड साइड है, दोनों की सबट्रैक्शन कर दोगे तो ए मिलेगा। हुण साडी जो प्रॉब्लम है वो है ऊपर स्क्वायर पे आया है, स्केयर असी खोलने हैं दोनों दे, वो स्केयर तुसी फार्मूला लगा दोगे 25x प्लस डेल्टा x का होल स्केयर प्लस 9 प्लस 5 इंटू 3 इंटू 2 x प्लस डेल्टा x माइनस 25x स्क्वायर प्लस 9 माइनस हो जाएंगे सारे बाहर, साइन माइनस द माइनस 9 माइनस 30x मीन्स क्या है 5 इंटू 3 15 बाय 2 30x। सो यू गेट दिस। नाउ एक स्क्वायर इसके ऊपर हो रहा है, ए नो भी ओपन करना होगा। सो यू गेट 25x स्क्वायर प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर लिखोगे, ये डेल्टा x एक स्मॉल क्वांटिटी है और सिंगल क्वांटिटी है, ये ते सैपरेट नहीं इसको करना कि तुसी इस तरह लिख दो। जेकर इस तरह लिख दोगे तो गलत है, क्योंकि हुण ओनली x स्क्वायर दा एक्स वाई स्केयर हो रहा है, पूरे डेल्टा एक्स का स्केयर नहीं हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट लगा के छोटे वाली ब्रैकेट लगाओगे और स्केयर कर दोगे प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स। एवं प्रोडक्ट है जो डेल्टा एक्स नाल इनू मिक्स नहीं करना, 2x अलग चीज है और डेल्टा एक्स अलग चीज है, ये डेल्टा एक्स स्केयर नहीं बनेगा। सो प्लस 30x प्लस 30 डेल्टा x माइनस 25x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 30x। सो ए जो है 25 ये मल्टीप्लाई होएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इथों तक ही ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, हूँ इस 25 में मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद सबट्रैक्शन होएगी 25x स्क्वायर प्लस 25 डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 50x इंटू डेल्टा x
प्लस 30x प्लस 30 डेल्टा एक्स माइनस 25x² माइनस 9 माइनस 30x। सो माइनस प्लस के जो होंगे वो कट्टे जाएंगे, यह है इनू कैंसल कर सकते हो। यह माइनस का है प्लस का है और 9 माइनस का है और एक प्लस का 9 इधर है सीगा, इनू विच लिख दोगे, इधर लिख दो प्लस 9, तो इधर भी एक प्लस 9 आएगा, ए प्लस का 9 और ये माइनस का 9 कैंसिल हो जाएंगे। सो ये 3 टर्म जरिए कैंसिल हो गया, 3 जरिए गई, और बाकी जो पेंडिंग है ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ डेल्टा एक्स ਨੂੰ कॉमन ले सकते हो। डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया और 25 इधर रहेगा डेल्टा एक्स है वाले चो, और नेक्स्ट है रहेगा 50x क्योंकि डेल्टा एक्स मैंने कॉमन लिया हुआ है। नेक्स्ट रहेगा प्लस 30, ओनली 30 सिंपल जो है यह वाला। सो सारिया वैल्यूज असी लिख दी हैं, दोबारा चेक कर सकते हो। यह डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर है और एक डेल्टा एक्स बाहर है एक अंदर है और 25 नाल लग गया, और सिमिलरली ये एक्स लगा दोगे। 50x डेल्टा एक्स है तो 50x मेरा इधर है और डेल्टा एक्स बाहर है। 30 डेल्टा एक्स, ये जो 30 डेल्टा एक्स है, ये जो डेल्टा एक्स बाहर है और 30 इधर रह जाएगा, और ये है थोड़ा डेल्टा वाई की वैल्यू। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। हुण असी इनू दोनों साइड ते डेल्टा एक्स नाल डिवाइड कर देंगे हैं और ये डेल्टा एक्स खत्म हो जाएगा। इस तो बाद फिर लिमिट लगाते हैं। मैं ऊपर क्वेश्चन कर देना। नाउ टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 25 डेल्टा एक्स प्लस 50x प्लस 30। सो लिमिट जिस समय अप्रोच करेगी और ये डेल्टा एक्स 0 अप्रोच कर रहा है तो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ डेल्टा एक्स है और ये 0 हो जाएगा, ये तो अफेक्ट नहीं करेगा, डेल्टा एक्स है ही नहीं इस टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ, इस टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ भी है नहीं है। सो इसलिए 0 प्लस 50x प्लस 30 आएगा और ये dy अपन dx ਦੇ ਵਿੱਚ बदल जाएगा, और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जो लास्ट वैल्यू बचेगी वो होगी dy अपन dx बराबर 50x प्लस 30। ਇਹਦੇ ਚੋਂ मैं कॉमन ले लेना 10 5 इंटू 2 कर दोगे ना, जब 10 कॉमन लेना 5x प्लस 3 आएगा यहाँ, और यदि पावर कितनी 1 लगा सकते हो। नाउ यू हैव 2 5x प्लस 3 इंटू 5 इज 1। तो आप लोग ये डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है आप लोगों ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ कि डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू n ax प्लस b n माइनस 1 इंटू a ਹੁੰਦਾ है।
जेकर y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 स्केयर है और ये फार्मूला लगन ते उसका डेरिवेटिव ये बनेगा कि 2 पावर तुसी अगे लेके आओगे और एक पावर यदि लैस कर दोगे जिस तरह n-1 है, एक पावर लैस करने तो बाद जो x का मल्टीप्लायर है 5 वो मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरह फार्मूला बाय 5 स्टेप मैथड भी प्रूव किया जा सकता है। सो 3 वाला भी इसी तरह होएगा, 3 पावर वाला, फिर 4 पावर वाला, 5 पावर वाला, इसी तरह तुसी अप टू n पावर्स तक इन्हें प्रूव कर सकते हो। तो बच्चों ये दूसरा फार्मूला है जिस समय दो टर्म किसी पॉलिनोमियल च होणगियां और उहदी पावर कोई भी होएगी तो उस समय ये यूज आएगा, काम करेगा। जिस तरह y इज इक्वल टू ax प्लस b है रेज़ पावर n, dy अपन dx बराबर है n ax प्लस b और n-1 की पावर इनटू a। ये जो 2 नंबर फार्मूला अज डेवलप किया सी अज इन्हू लर्न करना है, इसको तुसी याद करना है कि जिस तरह जिस समय 2 टर्म्स हैगियां इहदे विच जरूरी है कि पहली टर्म x है और दूसरी कांस्टेंट होनी चाहिए है। दूसरी टर्म b कांस्टेंट है, a मल्टीप्लाई 1 भी हो सकता है या और कोई नंबर भी हो सकता है, a की जगह कोई भी नंबर ले सकते हो, बट b है जो वो भी कांस्टेंट नंबर है, कोई भी लिया जा सकता है। पावर है कोई भी हो सकती है, बटन भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है या होल नंबर भी हो सकता है। तो एक दो एग्जांपल्स लेंदे हैं और ये फार्मूला तुसी अप्लाई करके देखोगे। मैं अलग अलग एग्जांपल्स लेंदा जिस तरह y इज इक्वल टू x प्लस 5 दी पावर 5 है। मेरे को इतने x का कोफिशिएंट 1 है और b की जगह मैंने 5 लिया हुआ है और यदि पावर जो है 5 है, तो यह फार्मूला यूज करके डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इहदा फाइंड करोगे। 5 तुसी पावर नू अगे लेके आओगे, इस दी एक पावर घटा दोगे, घटा दी n-1 लिखोगे, यू आर एन 5 और मल्टीप्लायर ऑफ x इत्थे कितना 1 ਉਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप लोग 5x plus 5 raised to power 4 a is the derivative है। सपोज कर लो a पावर j बटिया दे विच होएगी, मान लो y is equal to x plus 5 raised to power 3/5 है, तो फिर इसका डेरिवेटिव की होएगा। फार्मूला अप्लाई करना असी और कोई चेंज नहीं करनी, जिन्हें फार्मूला आप समझिया या डिस्कस किया उस तरह इनू अप्लाई कर देना कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट कर रहे हो वो नीचे आना, जिसका कर रहे हो वो ऊपर आना। तुसी y का डेरिवेटिव कर रहे हो और x के रिस्पेक्ट कर रहे हो, x नीचे आएगा। सो आपने पावर डाउन कर देनी है और एक पावर घटा देनी है जी। उस तो बाद x का कोफिशिएंट इत्थे 1 है, उसने मल्टीप्लाई कर देना। सो ए पावर घटा देनी है 3/5 x plus 5। ए जो घटाना है मैं इत्थे तुहानू रफ करके दिखा देना, -5 बराबर है 5 3 - 5 यू गेट -2/5। तो आ जो वैल्यू है ये इत्थे यूज होएगी, -2/5 इत्थे लिख दोगे। x का मल्टीप्लायर इत्थे 1 है इसलिए इन्हें 1 नाल मल्टीप्लाई कर दोगे। ये भूलना नहीं है, जे x का मल्टीप्लायर 1 लग्या है तो 1 लगा दोगे, जे 2 लग्या 2, जे 3 लग्या तो 3, जे 4 लग्या तो 4। जेकर ये टर्म जिहड़ी कांस्टेंट है नहीं होएगी, 0 होएगी, तो फिर पहले नंबर वाला फार्मूला जो असी पहले डिस्कस किया वो बन जाएगा। वो सिंगल टर्म का है और ये 2 टर्म्स का है, बट ये जरूरी है कि दूसरी टर्म जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए है। पहले वेरिएबल होना चाहिए
पहली या दूसरी टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ y = 5 + 3x, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ 9, ताकि माइनस ਨੂੰ किस तरह एडजस्ट करना है वो ਤੁਹਾਨੂੰ समझ लग जाए। ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ n - 9 ਹੈ, -9 ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾਓ, ਮਾਈਨਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ax + b ਹੈ, ਇਧਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਔਰ x ਬਾਅਦ ਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ वेरिएबल में चूज करना है कि वेरिएबल पहली टर्म च है या दूसरी टर्म च है, वो दूसरी टर्म च भी हो सकता है और वो पहली च भी हो सकता है। सो इसलिए 5 - 3x पावर एक प्लस -9 पहले है पावर गिवन, और एक नंबर माइनस और कर दोगे क्योंकि फार्मूले दे विच है। मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x, इत्थे कोफिशिएंट ऑफ x -3 है, ਇਹ जो माइनस लगी हुई है इस नाल ये अगे कैरी करोगे क्योंकि फार्मूले विच प्लस नाल फार्मूला डेवलप होया है, इसलिए ये जो माइनस है इन्हों अगे कैरी करना होएगा। सो इसलिए -9 × -3 5 - 3x ⁻10, और you have 27 5 - 3x ⁻10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 27 मल्टीप्लाई होके बन जाएगा। सो इसलिए ये ना डेरिवेटिव होएगा। सो ये बच्चों ध्यान जरूर देना है कि जिस समय माइनस है विच इन्हां दोवां दे तो माइनस नूं अगे कैरी करना होएगा जिस तरह असीं कीता है, और जे पावर नेगेटिव है तो तुसीं ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈजिटेशन कोई नहीं होनी चाहिए या हैजिटेट नहीं होना, इस साइन ਨੂੰ माइनस ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ कैरी करते रहना। ਇੱਥੇ माइनस लग जाएगी और माइनस एक नंबर फिर लेस कर दोगे, -10 बन जाएगा। तो इस तरह है, जेकर नेगेटिव पावर होवे तो उस समय कर सकते हो। सो ਇਹਦੇ ਕੁਝ मैं 2-3 क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ देने हैं जो आप करोगे, असाइनमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कर देना। सो एक दूसरा फार्मूला ये है जो पहला मैं तुहानू करवाया प्रीवियस लेक्चर विच, वो ये सीगा x⁻n dy/dx = nx⁻n - 1। हुण बच्चों आ दो फार्मूले डेरिवेटिव दे तुसीं कीते आ, ये दोनों ने क्वेश्चन बहुत सिंपल वे नाल मैं तुहानू समझाउण दी कोशिश कीती है किवें डेरिवेटिव फाइंड आउट हुंदा है। प्रीवियस लेक्चर दे विच एस फार्मूले रिलेटेड जो सिंगल टर्म फार्मूला है, सिंगल टर्म सॉरी पॉलीनोमियल है, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ क्वेश्चन ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, और नेक्स्ट है भी एक दो क्वेश्चन ਕੀਤੇ ਆ जो ਅੱਜ डिस्कस ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ करने हैं। ਤੁਸੀਂ y = 5x + 3 इधर कर लो 4 है, एक ਇਹਦਾ डेरिवेटिव फाइंड करना है। दूसरा y = 3 - 5x ⁻2/3, ये पावर बटे विच है, इत्थे भी नेगेटिव करता है। तीसरा क्वेश्चन है y = 6x - 3, पावर लगा दोगे -10। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कांस्टेंट टर्म है जो वो नेगेटिव है और पावर नेगेटिव है, n की वैल्यू नेगेटिव है। एक और क्वेश्चन करोगे चौथा कि y = 4 - 6x ⁻6/5, तो ये 4 क्वेश्चन करने हैं, चारों डिफरेंट वे दे। इन्हां नूं तुसीं करोगे तो तुहाडी काफ़ी प्रैक्टिस होएगी। बाकी बुक विच एग्जाम्पल्स हैगियां और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। स्टैप वाइज चलना तुसीं कि पहले सिंगल टर्म वाला जो फार्मूला है वो क्वेश्चन करने हैं, और जो मैं तुहानूं क्वेश्चन करने लिए दिते सी वो भी करे होणगे आपने। जो कोई प्रॉब्लम है तो मैनूं कमेंट कर सकते हो, जां
फोन करके भी पूछ सकते हो। और आज जो दूसरा फार्मूला है 4 क्वेश्चन मैं तुहानू दिते हैं, इन्हां दी एग्जांपल्स करनी है और इहदे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करके देखने हैं। और इस तो बाद असीं ये 2 टर्म्स वाला सी कल नूं असीं करांगे 3 टर्म या 4 टर्म का डेरिवेटिव किवें फाइंड करना है, हायर ऑर्डर च किवें करना है, कि होर तरह के फंक्शन होणगे, कई तरह के फंक्शन होने हैं। बट जिवें असीं कर रहे हैं उवें ही तुसीं करते रहना कि पहले असीं सिंगल टर्म है उसकी पावर n होवे तो किवें करना है, और उस तो बाद दूसरा फार्मूला कि ax + b⁻n की पावर n है तो फिर उसनूं किवें असीं डेरिवेटिव करते हैं। सो अज बच्चों इन्ना ही क्वेश्चन करने की कोशिश करना और मिलते हैं नैक्सट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।